हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। तो शुरुआत करते हैं आज एक नए सफ़र की। तो मैं आपको बता देता हूँ, आज है 26 तारीख 7वां महीना 2026, यानी कि 26/7/26। और आज हम जा रहे हैं चुलकाना धाम, गाज़ियाबाद से चुलकाना धाम। और ये जो सफ़र रहेगा ये मेरी पूरी फैमिली के साथ रहेगा। आज क्या है कि आज एक बहुत ख़ास दिन है कि मेरी बेटी का जन्मदिन है आज। तो वो सारी चीज़ें ही मैं आपको रास्ते में दिखाऊँगा। चले किसमिस, चले किसमिस, चलो बुला के लेके। हाँ, बारिश चालू हो गई। इसमें क्या चलाना है, कौन सा गाना चलाना है? साहेबा, श्याम बाबा का गाना चलाएंगे किसको। तो चलो अब निकल गए हैं हम लोग यहाँ से, और श्याम बाबा के दर्शन करते हुए। आज तो श्याम बाबा के दर्शन नहीं होंगे, इस टाइम शायद भोग लगाया हुआ है। ये मंदिर सजा हुआ है, कथा चल रही है हमारे यहाँ पर। बारिश हल्की सी चालू हो गई है धीरे धीरे। बाकी आगे देखो मौसम कैसा रहेगा। मौसम बहुत अच्छा है आज का। वैसे पहले गाड़ी में तेल डलवा लेते हैं, उसके बाद फिर यहाँ से अभी निकलेंगे। तेल डलवा के फिर यहाँ से निकलते हैं फटाफट। तो अब निकल गए यहाँ से। गाड़ी में पेट्रोल भी डलवा लिया और फास्टैग का रिचार्ज करा दिया। अब गाड़ी की तो पूर्ति हो गई है। तो दोस्तों आज का जो सफ़र रहेगा ये खाटू श्याम बाबा का इसलिए रहेगा क्योंकि मैं जो शुरुआत करता हूँ वो हर किसी चीज़ की शुरुआत करता हूँ श्याम बाबा के दरबार से ही करता हूँ। और आज क्या है कि बेटी मेरी 5 साल की हो गई है, तो मैंने सोचा फिर बर्थडे क्या मनाना, एक काम करते हैं, खाटू श्याम की नगरी में चलते हैं और वहीं पर आपका बर्थडे सेलिब्रेट होगा, जो कि आप लोग भी मेरे साथ होंगे, बेटी भी रहेगी, पूरी फैमिली है मेरे साथ में। बाकी अब जो को शुरुआत की है, सुबह धूप निकली हुई थी, अब इतना प्यारा मौसम हो गया है। तो बाकी जो मैं आपको बता देता हूँ, ये चुलकाना धाम जो है वो श्याम बाबा का वो स्थान है जहाँ पर श्याम बाबा ने कृष्ण जी को अपना शीश दान में दिया था। तो चलो आज वो मंदिर भी मैं आपको दिखाऊंगा। फर्स्ट टाइम जा रहा हूँ मैं आज वहाँ पर अपनी फैमिली को लेके। मैं काफ़ी बार गया हुआ हूँ लेकिन मैंने व्लॉग नहीं बनाया। लेकिन आज क्या है, तो फैमिली के साथ हूँ, अच्छा दिन है, अच्छी शुरुआत है, तो मैं आपको श्याम बाबा के साथ उस मंदिर के भी दर्शन कराऊंगा। बाकी रास्ता भी मैं आपको दिखाऊंगा। अभी हम जा रहे हैं ईस्टर्न पेरीफेरल की तरफ। तो अब हमने स्टार्टिंग की है यहाँ से ईस्टर्न पेरीफेरल से। ये दुहाई से हमने ईस्टर्न पेरीफेरल लिया है। बाकी का जो रास्ते में टोल रहेंगे वो 2 टोल रहेंगे। एक तो ये आपका राई पे जब उतरते हैं, कट पे जब मिलता है एक टोल, और एक टोल मिलेगा आपका अमृत सुखदेव से थोड़ा सा आगे है, वो 200 से 300 मीटर है, तो एक टोल वो मिलेगा। 2 टोल रहेंगे। बाकी जो भी हमारी शुरुआत हुई है वो ईस्टर्न पेरीफेरल से हुई है, दुहाई से। ये यमुना नदी है दोस्तों, यमुना नदी क्रॉस कर रहे हैं अभी हम लोग। तो हम कहाँ जा रहे हैं? घूमने जा रहे हैं। अब आ गया है ये टोल प्लाजा, और यहाँ से टोल प्लाजा से लगभग ऐसे ही चलेंगे 4 किलोमीटर के आसपास चलेंगे, फिर राई का कट आएगा, वहाँ से उतर जाएंगे ईस्टर्न पेरीफेरल से करनाल रोड के लिए। काफ़ी अच्छा सफ़र रहा ईस्टर्न पेरीफेरल पे, नॉन स्टॉप गाड़ी चलती है। अब ये राई का कट आ गया है। अब हम यहाँ से एग्जिट ले रहे हैं ईस्टर्न पेरीफेरल से। मौसम हो गया एकदम बढ़िया, बारिश आ नहीं रही है लेकिन मौसम बढ़िया हो गया है। देखो कहीं ना कहीं तो मिलेगी बारिश। अब एंट्री कर दी है हमने करनाल वाले हाईवे पे। पानीपत का जो हाईवे है ये, इस पे लगभग हमें शायद 20 से 25 किलोमीटर चलना पड़ेगा। इस पे आपके सभी रेस्टोरेंट वगैरह मिलेंगे, सुखदेव मिलेगा और आपका हवेली, मन्नत हवेली, ये सारे रेस्टोरेंट इस पे पड़ेंगे। अब हम लोग क्रॉस कर रहे हैं अमृत सुखदेव ढाबे को।
ये साइड में आपका अमृत सुखदेव ढाबा पड़ जाता है। ये आ गया दूसरा टोल। जो भी इसका प्राइस होगा वो आपको दिख जाएगा इसमें। ये हटा दिया इन्होंने अभी अभी, और मैंने सीधे इसी में एंट्री कर ली। अभी जस्ट अभी हटाया है इन्होंने ये। इसमें तो मुझे लग रहा कोई है भी नहीं है। अभी बैठा है स्टाफ आगे इसमें। अब जो दूरी रह गई है वो ये जो टोल पार करने के बाद जो रह गया है वो 19 किलोमीटर रह गया है। बाकी जो इसका कट रहेगा जहाँ से इसको एग्जिट करते हैं हम करनाल वाले हाईवे को, वहाँ से मैं आपको दिखाऊंगा कि कौन से कट से अंदर जाएंगे हम लोग। अमृत सुखदेव ढाबे से लगभग 14 किलोमीटर चलने के बाद हमको क्या करना है कि एग्जिट लेना है। ये वाला यहाँ पे लिखा होगा, एग्जिट लिखा हुआ है यहाँ पे, तो इससे ही हमें एग्जिट लेना है नीचे 14 किलोमीटर चलने के बाद। और यहाँ से जो दूरी रह जाएगी उसकी जुलकाना धाम की, वो 6 से 7 किलोमीटर रह जाएगी। नीचे उतरने के बाद आपका 1 किलोमीटर चलने के बाद यहाँ बोर्ड दिखाई देगा। ये कट आएगा आपका, यहाँ लिखा हुआ है श्री श्याम जुलकाना धाम। 2.5 किलोमीटर दिखा रहा है यहाँ से। ये यहाँ से सीधा रास्ता है। यहाँ से स्वागत होता है जुलकाना धाम में। थोड़ी सी सड़क टूटी हुई है यहाँ पर 200 मीटर लग गई बीच में। ये पार होने के लिए रेलवे लाइन है वहाँ पर। बाकी भी बहुत प्यारा सुंदर सा रास्ता है। और पहुंच गए हैं हम लोग, जस्ट अभी पहुंचे हैं पार्किंग में गाड़ी लगाकर। फिर अब चलते हैं दर्शन करने के लिए। पहले प्रसाद ले लेते हैं फिर चलेंगे। है? नहीं, कलावा का और वो कर देना। हाँ ये वही दे दो, पूरा वो दो। ये इतर भी देना। ना ना बस ये दे दो। है ना ना बस ये प्रसाद दे दो और ये दे दो। यहाँ से मंदिर की एंट्री होती है। गेट नंबर 1 है ये। काफी बड़ा मंदिर है ये श्याम बाबा का। ये वो पेड़ है जिसके बाबा बर्बरिक ने पत्ते भेजे थे सारे के सारे। और आज अगर मैं आपको बताऊं तो आज भीड़ इतनी ज़्यादा है, मैंने फर्स्ट टाइम इतनी भीड़ देखी है। मतलब बहुत ही ज़्यादा भीड़ है, बहुत ही ज़्यादा। ये देखो 6 से 7 लाइन है और पूरी की पूरी भरी पड़ी हैं। लेकिन अभी क्या है कि भीड़ बिल्कुल भी नहीं खिसक रही आगे के लिए। पता नहीं क्या हो रखा है आज। ये वो पेड़ है। आज फर्स्ट टाइम ऐसा होगा कि मैं यहाँ पे ना श्याम बाबा के दर्शन बिना किए जाऊँगा। यानी कि मतलब कि ये है कि बाहर से दर्शन होंगे, क्योंकि फैमिली है साथ में और भीड़ इतनी ज़्यादा है कि इस भीड़ में घुसना बड़ा मुश्किल है। मैं तो खड़ा हो जाऊँगा 4 से 5 घंटे भी इस लाइन में, लेकिन साथ में मम्मी है और मम्मी को प्रॉब्लम है बहुत ज़्यादा, और बेटी है छोटी, उसको भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। क्योंकि मैं अगर इस भीड़ की बात करूँ तो ये भीड़ चल नहीं रही बिल्कुल भी। और जो रास्ते थे उधर पार्क की तरफ जाते हैं दूसरी तरफ, वो भी बिल्कुल बंद कर रखे हैं इन लोगों ने। पता नहीं आज इतनी भीड़ क्यों है। कल होती भीड़, क्योंकि कल एकादशी थी। आज हो सकता है संडे की वजह से भीड़ हो।
क्योंकि लाइनों में ना एक एक लाइन में कम से कम 7-7, 8-8 लोग एक जगह खड़े हुए हैं और लोग चल नहीं रहे हैं यहाँ पर। और अगर ये भीड़ की बात करूँ मैं तो ये देख पा रहे होगे आप, पीछे के सारे रास्ते बंद कर रखे हैं। जो हाल इस तरफ का है वही दूसरी तरफ का है। भीड़ मतलब बहुत अलग लेवल पर है। तो आज श्याम बाबा के बाहर से ही दर्शन करके जाएंगे हम लोग। फिर देखते हैं किसी दिन नेक्स्ट टाइम जिस दिन बुलाएंगे बाबा। और अब श्याम बाबा के दर्शन करने के बाद वापसी निकल गए हम लोग। अब यहाँ पहुँच गए हैं मन्नत हवेली पर। गाड़ी पार्क कर दी है। आज गर्मी भी बहुत ज़्यादा हो गई। सुबह घर से निकले थे तो बहुत अच्छा मौसम था और अब गर्मी इतनी ज़्यादा हो गई, बहुत ज़्यादा। तो दोस्तों आज सारी चीज़ें ऐसी हो रही हैं कि जो पहली बार हो रही हैं। चुलकाना धाम में भीड़ मिली पहली बार। आज मन्नत हवेली पे टोकन मिल गया। अभी नंबर चल रहा है, ये देखो 114 नंबर है, 126 नंबर 6 मेंबरों का। सारी चीज़ें पहली बार हो रही हैं आज। अब वेट करने के लिए बना रखा है इन लोगों ने, वेट कर रहे हैं। देखो कितनी देर में नंबर आता है। 10 मिनट बोल रहे हैं। वैसे इतने वॉशरूम वगैरह जाएंगे इतना आ जाएगा नंबर। चलो किस्सो। तो चलो अब निकलते हैं घर के लिए। बहुत ज़्यादा भीड़ थी आज, बहुत ही ज़्यादा, इसलिए हम लोगों ने केक नहीं काटा यहाँ पर। अजीब सा लग रहा था बहुत ज़्यादा, क्योंकि क्राउड बहुत ज़्यादा था। बाकी अब निकल के और शाम को घर पे केक काट लेंगे। ये आपको बोर्ड दिखाई दे रहा होगा। अभी हम यहाँ से चले हैं मन्नत हवेली से। एग्जिट 18 दिखा रहा है। उसके जस्ट बराबर में से ये नीचे को कट जाता है। यहाँ से हमको ना लेफ्ट लेना है ईस्टर्न पेरिफेरल के लिए, जो लोग गाजियाबाद जा रहे हैं। ये हमने एंट्री कर ली है ईस्टर्न पेरिफेरल पर। और NHAI पर आपका स्वागत है। ईस्टर्न पेरिफेरल ये पूरी दिल्ली के बाहर बाहर घुमा हुआ है, जो कि आप दिल्ली के जाम से बचाता है। यहाँ से अब हम एग्जिट लेंगे। आपको दिखाई दे रहा होगा मेरठ गाजियाबाद, मुरादनगर गाजियाबाद पलवल। यहाँ से हम अब एग्जिट लेंगे। तो दोस्तों इस व्लॉग को यहीं समाप्त करते हैं।
मिलते हैं आपको फिर किसी नए सफ़र पर नए व्लॉग में। जय श्री श्याम।